एक व्यक्ति था जो जीवन में कभी दान नहीं करता था। एक व्यक्ति था जीवन में कभी दान नहीं करता था और गांव वालों ने, उसके आसपास रहने वालों ने, लोगों ने व्यंग्य में ही उस व्यक्ति का नाम रख दिया दानचंद्र। ध्यान से सुनिएगा, उस व्यक्ति का नाम रखा गया दानचंद्र, जो कभी जीवन में दान नहीं करता था। अगर कहीं भागवत कथा हो जाए, मंदिर में जाए, तो उसको दान देने से बड़ा डर लगता था और सब लोग उसके ऊपर हंसी करते थे, ये कभी दान नहीं करता, ये इतना कंजूस है, इतना लोभी है, सब कोई बोलते थे, लेकिन उसको दानचंद्र कह करके पुकारते थे, बुलाते थे। और एक बार उनके गांव में एक बहुत बड़े संत महापुरुष पधारे। संत भगवान ने कहा कि बेटा, एक बार अपने जीवन में कम से कम एक बार दान कर लो ताकि तुम्हारा जीवन सुधर जाए, एक बार दान कर दो। लेकिन दानचंद्र कहता है, नहीं, मैं कभी दान नहीं करूंगा, मेरे पास जो धन है वो भी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं दान नहीं करूंगा। था इतना कंजूस, अपने लिए भी कभी खर्चा नहीं करता था, ना अपने परिवार के लिए खर्चा करता था। और ऐसे पति, ऐसे पिता को देख करके उसके परिवार वाले बड़े दुखी थे। तो एक बार पत्नी ने कहा कि हे पतिदेव, हर व्यक्ति दान करते हैं, पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन आप तो कभी कुछ नहीं करते, इसलिए पास में ही गंगा जी है, आप कुछ मत करो, जाकर के अपने जीवन में कम से कम एक बार गंगा में स्नान कर लो, कम से कम इतना तो पुण्य कमाओ। अब दानचंद्र कहता है, ठीक है, पास में गंगा जी है, तो तुम्हारी इस बात को मान करके मैं गंगा स्नान करके आता हूँ। अब दानचंद्र जैसे गए स्नान करने के लिए, अब उसने सोचा कि अगर मैं किसी गाड़ी से जाऊं, किसी साधन से जाऊं तो धन खर्चा होगा। तो दानचंद्र पैदल ही चला गया, 10-12 किलोमीटर दूर था, पैदल चलते हुए गया, बेचारा थका हुआ था। और जैसे गंगा जी के किनारे गया तो वहाँ पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे और स्नान के साथ में थोड़ा बहुत दान पुण्य भी कर रहे थे। उसने देखा वहाँ पंडा जी खड़े हैं और पंडा जी जो भी यजमान स्नान करके आए तो उनके नाम का थोड़ा पूजन कराते और थोड़ा सा पैसा भी ले लेते, दान भी ले लेते हैं। तो उसने सोचा, यहाँ तो अगर मैं नहाऊंगा तो फंस जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं नहाऊंगा, थोड़ा दूर जाऊंगा, जहाँ खाली मिले वहीं स्नान करूंगा। अब दानचंद्र जैसे आगे गया तो उसने देखा कि एक घाट खाली है। कौन सी? जो मुर्दा घाट होता है ना, शमशान घाट, वो घाट खाली था। उसने सोचा, यहाँ नहाऊंगा तो यहाँ कोई पंडा नहीं मिलेगा, कोई दान करने को नहीं कहेगा। वहीं चला गया, नहाने लगा। गंगा जी में बड़े अच्छे से स्नान करता है, खूब डुबकी लगाया, खूब अच्छे से नहाया। और भगवान ने सोचा, ये कितना कंजूस है, गंगा जी में आने के बाद भी इसके मन में जो लोभ है वो खत्म नहीं हुआ। अब जैसे स्नान करके बाहर आता है तो भगवान स्वयं पंडा बन के वहां प्रकट हो गए। जैसे स्नान करके आया, भगवान बोले, यजमान की जय हो। अब दानचंद्र जैसे देखता है, उसको बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा था कि मुर्दे घाट में तो, मुर्दा वाला घाट में तो खाली होगा, यहाँ भी पंडा आ गया। अब भगवान स्वयं पंडा बन के आए थे। भगवान ने कहा कि देखो दानचंद्र, स्नान किया है तो थोड़ा सा दान पुण्य और कर लो। अब दानचंद्र ने कहा कि कैसे दान करूं? देखो, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैंने सोचा था कम से कम यहाँ तो खाली होगा, इसलिए मैं आया था, लेकिन भगवान बोले मैं यहीं पर रहता हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मैं बहुत संतुष्ट पंडा हूँ, इसलिए मैं तो यहीं रहता हूँ। कभी कभी कोई यजमान आ जाते हैं और ऐसे यजमान आते हैं जो साल भर का एक साथ दे के चले जाते। अब दानचंद्र कहता, साल भर का? अब
भगवान बोले साल भर का। दानचंद्र बोला मैं तो नहीं दे पाऊंगा, मुझसे इच्छा मत करना, यहाँ से चले जाओ, मैं भी चला जाऊंगा। भगवान बोले कम से कम 6 महीने के दे दो। अब दानचंद्र बोला कि ये भी संभव नहीं होगा। भगवान बोले 3 महीने। दानचंद्र बोला नहीं दूंगा। भगवान बोले 1 महीने का तो दे दो, लेकिन दानचंद्र कहता वो भी संभव नहीं होगा। अब उसके बाद भगवान ने कहा बताओ क्या दोगे। अब ये दानचंद्र सोचता है मैं देना तो नहीं चाहता, मैं अपने मन से कुछ बोल देता हूं और ये मेरा पीछा छोड़ देगा। अब दानचंद्र कहता है मैं तुम्हें एक धेला दूंगा। धेला जानते हैं? पहले पहले के जमाने में धेला बोला करते थे, एक धेला ऐसा बोलते थे। अब भगवान को बोल दिया दानचंद्र ने मैं एक धेला आपको दे दूंगा। भगवान बोले दे दो। दानचंद्र कहता दे दिया, उधार है। प्यार से बोलो। कहता है उधार, एक धेला उधार है। अब दानचंद्र कहता है घर में आकर के ले जाना, अभी मुझे जाने दो। अब नहा करके वो जैसे घर की ओर चला गया। दानचंद्र ने विचार किया कि यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, इतना दूर 10 किलोमीटर दूर कौन आएगा एक धेला लेने के लिए। लेकिन जैसे घर पहुंचा भोजन करके सो गया। अब जैसे दानचंद्र की पत्नी बाहर गई, पत्नी बाहर गई है तो वही पंडा घर में आ गए। वो तो भगवान है, कुछ भी लीला कर सकते हैं। जैसे पंडा बाहर दिखे तो पत्नी ने कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए। तब ये दानचंद्र की पत्नी ने पूछा। भगवान बोले कि आपके पति गंगा जी में स्नान करने गए थे और आपके पति ने कहा है कि एक धेला उधार है और मैं वही लेने के लिए आपके घर आई। पत्नी अंदर गई, बहुत खुश हो गई। कम से कम मेरे पति ने एक बार तो कुछ देने के लिए संकल्प करके आए। जैसे अंदर चली गई, पति दानचंद्र को कहती है स्वामी आपने किसी पंडा को संकल्प करके आए थे क्या, एक धेला देने की वचन दे के आए थे। अब दानचंद्र को लगा अरे वो पंडा यहाँ तक कैसे आ गया, यहाँ तक कैसे आ गया, सोचने लगा। अब पत्नी से कहता है जाओ जाकर के कह दो कि दानचंद्र इस समय सो रहे हैं। पत्नी गई, पंडा जी से कहा दानचंद्र हमारे पति तो सो रहे हैं, बाद में आ जाइएगा। तो भगवान बोले अगर मेरे यजमान सो रहे हैं तो इंतजार करता हूँ, जब तक वो जगेंगे नहीं मैं यहीं पर हूँ, आप उनको जगा करके ले आइएगा। अब पत्नी अंदर गई, पति से कहा कि आपके जो पंडा है वो बोल रहे हैं आप जब तक जगोगे नहीं इंतजार करेंगे। अब दानचंद्र ने विचार किया ये इतना जिद्दी पंडा है, एक तो घर तक आ गया, एक तो सोने का बहाना भी स्वीकार नहीं कर रहा है, अब क्या करें। पत्नी से बोला जाओ जाकर के कह दो मेरे पति बीमार हैं। अब दानचंद्र की पत्नी बाहर गई और जाकर के कहती है कि मेरे पतिदेव बीमार हैं। भगवान बोले अरे राम राम, मेरे यजमान बीमार हैं, तो ऐसे हालत में मैं कैसे छोड़ जाऊं, मैं इंतजार कर रहा हूं। बैठ गए। अब जैसे बैठ गए तो पत्नी दौड़ के अंदर गई, दानचंद्र से बोली कि वो तो बैठे हैं, बोल रहे हैं जब तक आप स्वस्थ ना हो जाओ तब तक यहीं पर बैठे। अब दानचंद्र अब सोचने लगा कितना जिद्दी पंडा है, अब कौन सी बहाना करें, कैसे वो भागे यहाँ से, कैसे भगा दे। तब दानचंद्र कहता है जाकर के कह दो कि दानचंद्र जो है मर गए। अब पत्नी गई, यजमान जी की पत्नी चली गई, पंडा जी से कहा कि हमारे पति, अब देखो ऐसी गंभीर बात जाकर के सीधा बोल भी नहीं सकते।
अब उसने थोड़ा सा एक्टिंग किया, अब तो थोड़ा बहुत रोना भी पड़ता है। पति जब मर गए ऐसा कहना है तो थोड़ा सा रोते हुए थोड़ा सा नाटक किया और जाकर के रोती रोती बोली कि हे पंडा जी, हमारे पति तो चले गए। रोते रोते कहती है। अब भगवान बोले, अरे राम राम, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे यजमान खत्म हो गए तो ऐसे में कैसे चला जाऊं? मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब तो मैं अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा, अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। देवी चिंता मत करो, संसार में जो आता है उसे तो जाना ही पड़ता है, आप रो मत। लेकिन मैं आपका इस समय मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। आप ऐसे अवस्था में किसको बुलाने के लिए जाओगे? एक काम करता हूँ, पूरे गांव वालों को मैं ही बुला करके लाता हूँ ताकि शमशान घाट ले जाने में सहयोग मिले। अब ये दानचंद्र अपना श्वास रोक करके पड़ा। अब भगवान सबके घर में गए, दानचंद्र खत्म हो गए, सबको खबर दे दिया, सब दौड़ के आए, दानचंद्र के आसपास सब पहुंचे। दानचंद्र को जल्दी से बाहर ले जाया गया, लेटा दिया गया और उसके ऊपर वो वस्त्र डाल दिया। फिर दानचंद्र श्वास रोक करके तब से पड़ा है, घंटों बीत गया, श्वास खोल नहीं रहा। जैसे उसको पता चलता आसपास कोई है तो श्वास बंद करता है, और जैसे पता चलता आसपास कोई नहीं है तो अपना श्वास लेता है। नाटक कर रहा था। और जैसे उसको उठाया गया, 4 लोगों ने कंधे पर उठाया, अर्थी में रख के शमशान घाट में ले जाया गया। लेकिन दानचंद्र ने अपना श्वास खोला नहीं, बहुत जिद्दी था। पत्नी खूब रोने लगी। जैसे पति को ले जा रहे थे, पत्नी बोली, अरे छोड़ दीजिए, ये नाटक कर रहे हैं, मरे नहीं है, सच में मरे नहीं है, ये जीवित हैं। लेकिन गांव वाले बोले, देवी सब यही कहते हैं, जब अपने कोई मर जाते हैं ना तो सबको लगता है कि हमारे ये मरे नहीं है, जीवित है, हमारे पास में है, ऐसा सबको लगता है। ये तो माया है, लेकिन मरना तो संसार का नियम है, इसलिए चिंता मत करो। सबने संभाला, समझाया, लेकिन किसी ने ये नहीं समझा कि पत्नी सही में रो रही है। और जैसे शमशान घाट में ले गए, गांव वालों ने आग लगाना प्रारंभ किया। जैसे लकड़ी जलना शुरू हो जाता है, लगाने ही वाले थे, पास ले गए। भगवान बोले, ये इतना जिद्दी है, ये सच में जल जाएगा, लेकिन आँख नहीं खोलेगा, श्वास नहीं खोलेगा। भगवान बोले, एक काम करता हूँ, गाँव वालों से बोले, मैं अपने यजमान के कान में मंत्र देना चाहता हूँ। गाँव वाले कहते, ठीक है, आप दे दीजिए, हम थोड़ा इधर बैठे हैं। तो भगवान पास में गए, कान में भगवान कहने लगे, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। भगवान बोले, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। दानचंद्र कहता है, सोचता है मैं मर गया, इसलिए बैकुंठ के भगवान मुझे लेने आ गए। इतना सोच लिया, जबकि वो जीवित है। उसने धीरे से आँख खोला, जैसे आँख खोला, सामने फिर वही पंडा। उसको बड़ा भय हुआ कि धेला लेने आया है। जल्दी से नयन बंद किया। भगवान ने कहा, आया हूँ बैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। लेकिन फिर भी इसने माना नहीं, आंख बंद किया, श्वास रोका। अब भगवान स्वयं हार गए। भगवान ने कहा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मांग ले हूँ वरदान कछु, आप स्वयं वरदान मांगो, मैं नहीं मांगूंगा। तब दानचंद्र जल्दी से कहता है, धेला दीजो छोड़, आप बस यही वरदान दे दो, इतना कह दो कि एक धेला मुझे नहीं चाहिए, तब मैं जीवित होने के लिए तैयार हूं। प्यार से बोलो, जोर से बोल दीजिए ना, राधे राधे। और मस्ती में बोलो ना, राधे राधे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं,
लेकिन सब कोई ऐसे नहीं होते, प्यार से कह दीजिए ना,